विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गौरी नंदन गणेश हम सब की प्यारी धन परिवर्तन जिनका सरल स्वभाव उनकी पहचान है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी अपनी मूषक पर सवार स्वर्ग लोक से लौटकर आ रही थी, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए। यह देखकर चंद्रदेव हंसने लगे और श्री गणेश का मजाक उड़ाने लगी। गणेश जी ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी रोशनी चली जाएगी और उसी पल पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। चंद्रदेव शिवजी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब शिवजी के कहने पर गणेश जी ने चंद्रदेव की उनकी रोशनी लौटा दी। चंद्रदेव ने अभिमान में आकर गणेश जी का अपमान किया था और यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। गणेश जी और उनके रूप से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी कहानियां हैं जो शायद ही हमें किसी से सुनने को मिले। गणेश जी के वाहन जो हर वक्त उनके साथ में रहते हैं। गणेश जी ने मूषक पर बैठकर ही शिव जी और पार्वती जी के आसपास 3 चक्कर लगाकर प्रतियोगिता जीती थी। अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन एक छोटा सा चूहा गणेश जी का वाहन कहाँ से हो सकता है, इसके बारे में हमें गणेश पुराण से पता चलता है कि कैसे गणेश जी ने चूहे पर सवार होकर उन्हें अपना वाहन बनाया। एक दिन संगीत के देवता को इंद्रदेव ने अपने दरबार में बुलाया। जल्दी जल्दी में उन्होंने ऋषि वामदेव के पैर पर गलती से पैर रख दिया। ऋषि वामदेव क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर कृवांचा देव को श्राप दे दिया। श्राप की वजह से कृवांचा देव एक बहुत बड़ी चूहे में परिवर्तित हो गए। उस बड़ी सी चूहे ने अपनी राह में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो महर्षि पराशर के आश्रम पहुंचा। गणेश जी उस समय वहां ठहरे हुए थे। उस चूहे को रोकने के लिए उन्होंने अपनी रस्सी को छोड़ा और चूहे को उसमें लपेट लिया। कृवांचा देव चूहे के रूप में गणेश जी के चरणों में आ गए। कृवांचा देव ने उनसे माफी मांगी और कहा कि अपनी बड़े शरीर पर उनका कोई काबू नहीं है। गणेश जी ने फैसला किया कि वो इस चूहे को अपना वाहन बनाएंगे और तब से संगीत के देवता कृवांचा चूहे के रूप में गणेश जी के वाहन बन गए। गणेश जी के अनेक नामों में से एक नाम है मोदक प्रीत, यानी कि जिन्हें मोदक बहुत प्रिय है। अक्सर मंदिरों में और घरों में लोग गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय होने के पीछे कथा है जो शुरू होती है ऋषि अत्रि के आश्रम में। एक समय की बात है जब भगवान शिव, देवी पार्वती और गणपति जी महर्षि अत्रि के आश्रम पधारे। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसया देवी ने उनका स्वागत किया और तीनों को भोज के लिए आमंत्रित किया। अनुसया देवी ने सबसे पहले गणेश जी को भोजन परोसा। गणपति जी ने वो सब खा लिया जो अनुसया देवी ने परोसा था, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। अंत में अनुसया देवी ने गणपति जी को एक मिठाई परोसी और जब गणपति जी ने उसे खाया तो उन्होंने 21 बार डकार ली और उनकी भूख शांत हो गई। देवी पार्वती हैरान हो गई और अनुसया देवी से इसका रहस्य पूछा। तब देवी अनुसया ने पार्वती जी को बताया कि ये एक मिठाई है जो चावल के आटे और गुड़ से बनी होती है और इसका नाम मोदक है और इसीलिए गणेश जी को भोग लगाते समय मोदक को दूसरे प्रसाद से अधिक महत्व दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की माना गांव में व्यासपुर नाम की जगह है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी कथाओं में से एक है। इतनी लंबी कथा को अकेले लिखना महर्षि व्यास के लिए बहुत कठिन था और इसीलिए उन्होंने गणेश जी से इसे पूरा करने के लिए मदद मांगी। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, पर साथ ही एक शर्त रखी। ऋषि व्यास को बिना रुके लगातार महाभारत की कथा सुनानी होगी। अगर वे कहीं भी रुक गए तो गणेश जी भी उसी समय रुक जाएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी भी तभी लिखेंगे जब उन्हें कहे गए शब्दों का अर्थ समझ आए।
गणेश जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। ऋषि वेदव्यास कथा कहते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। कहते हैं कि जब भी वेदव्यास जी को कुछ देर आराम करना होता, वो कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते ताकि उन्हें समझने में गणेश जी को समय लगे। ऋषि व्यास इस दौरान कुछ पल का आराम लेकर आगे की रचना करते। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत लिखते समय गणेश जी जिस मोरपंख का इस्तेमाल कर रहे थे वो टूट गया। तब गणेश जी ने अपना एक ढंग तोड़ दिया, खुद उसी से लिखना शुरू किया। यह इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी त्याग बड़ा नहीं होगा। तो यह थी गणेश जी और उनके रूप से जुड़ी कुछ अनसुनी कथाएं। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ कहानियां हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।